गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पशु परिचर की एक नई भर्ती निकली है जिसके फॉर्म 2024 में भरने में आएंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। इसमें कई सारे साइंस के टॉपिक है, आपको पता होगा ही सही कि इसमें 45 मार्क्स के जो है वो सेक्शन बी है। ठीक है, और ए वाला जो सेक्शन है वो कितना है, 105 मार्क्स का है। टोटल नंबर कितने मार्क्स का होने वाला है, पेपर आपके 150 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो बेटा इसमें जनरल साइंस के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वीडियो आगे से आगे तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। सेल, कोशिका विज्ञान। कोशिका क्या होता है बेटा? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई को कहते हैं, मतलब हमारे शरीर को बनाने का काम। शरीर की जो संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई जो होती है उस इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है किसकी? हमारी शरीर की। हमारे शरीर को बनाने का काम कौन करता है? कोशिका करता है। मतलब हमारे शरीर का स्ट्रक्चर और हमारे शरीर के जो फंक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कोशिका की होती है। ठीक है, तो कोशिका काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिका विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिका को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और इनको जो जिन वर्गों में बांटा गया है वो किसी न किसी आधार पर बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं कि संख्या के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बेटा संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है एक कोशिकीय, और जो दूसरा है वो है बेटा बहुकोशिकीय। ठीक है बेटा, मतलब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल क्या है इसके? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। द्विकोशिकीय या फिर हम कहें बहुकोशिकीय, साधारणतया इनको बहुकोशिकीय नाम से जाना जाता है। तो जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फॉर एग्जाम्पल मानव, पौधे और जंतु। मानव, पौधे और जंतु। ठीक है, तो जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय। और जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उनको क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय। ठीक है, तो कोशिका जो होती है वो हमारी संरचनात्मक इकाई होती है, हमारी क्रियात्मक इकाई होती है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। तो कोशिका जो होता है, कोशिका को संख्या के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है वो है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। दूसरी हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर का जो है वो है प्रोकैरियोटिक, और जो दूसरे नंबर का है बेटा वो है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस या फिर हम कहें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जिसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जिसमें कई सारे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और यूकेरियोटिक कोशिका बेटा उसको कहा जाता है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जो पूरी तरीके से कोशिका का निर्माण संपूर्ण पूरा हो चुका है या फिर पूरा होने वाला है, या जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रिका प्रेजेंट होती है, उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उसको कहा जाता है यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, आगे अगर हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो सामान्य रूप से भी कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक है पादप कोशिका, और जो सेकंड नंबर का है बेटा वो है जंतु कोशिका।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो होती है जिनमें जितने भी पादप होते हैं वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है पादप कोशिका, और जितने भी जंतु हैं जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको कहा जाता है जंतु कोशिका। ठीक है बेटा, तो जो कोशिका है, कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। हमें हमारे शरीर को बनाने का काम, हमारे शरीर की क्रिया करने का काम कौन होता है, कौन करता है, कोशिका करता है। कोशिका को संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, और सेकंड नंबर का जो है उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और सेकंड नंबर की है यूकैरियोटिक कोशिका। और सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है पादप कोशिका और दूसरी है जंतु कोशिका। ठीक है, तो ये आपके पशु परिचय में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी तरीके से हम इसको समझेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे क्वेश्चन करने में तो बेटा हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जब तक आपको इसकी थ्योरी नहीं पता होगी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरा कंप्लीटली कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी बेटा, 1665 में की थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपके कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 1665 में की। और कहां की, कोर्क में की। कहां की, कोर्क में, जिसको कहा जाता है छाल। क्या कहा जाता है, छाल कहा जाता है। किसकी, पेड़ की छाल। जो पेड़ की छाल होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोर्क कहते हैं। ठीक है, तो कोर्क में की। इस कोशिका में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रहा था, मतलब कोई हलचल यहां नहीं हो रही थी। कोई हलचल नहीं होने के कारण इसको कौन सी कोशिका नाम दिया गया, मृत कोशिका। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में की। कोर्क कोशिका में की। कोर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, और इस कोर्क में कोई हलचल नहीं होने के कारण क्या नाम दिया गया, मृत कोशिका। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। आ गया बेटा समझ में, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। तो हमने बात करी है कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की। तो बेटा जो सेल की खोज है किसने की थी सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। किसमें की थी 1665 में, इन्होंने कोर्क में की थी। और कोर्क मैंने बता दिया बार्कोफ ट्री होता है। कोर्क क्या होता है, बार्कोफ ट्री होता है। ठीक है, मतलब पेड़ की छाल को कहा जाता है। इसमें इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में जैसे इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी, इसके बाद में कौन आया, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक आया। और ल्यूवेनहॉक कब आया था बेटा, यह आया था 1674 में। कब आया था ये, 1674 में आया था। और इसने किसमें, जो दांत का जो मेल होता है, दांत का जो मेल होता है उस मेल में, और जो तालाब का पानी होता है, तालाब का जो पानी होता है उस पानी में, और जो वीर्य है, जो वीर्य है उस वीर्य में जो कोशिका की खोज की गई थी, जो जीवित कोशिका की खोज की गई थी, जो जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी, वो जीवित कोशिका की खोज बेटा किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी, 1674 में की थी। किसमें की थी, दांत के मेल में की थी, जो हमारे दांतों में जो मेल होता है उसमें की थी। तालाब पानी में की थी, जो तालाब का पानी होता है उसमें की थी। और जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म भी एक क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। ठीक है, तो ल्यूवेन ने ही सबसे पहले स्पर्म को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर कोई पूछे आपसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि वीर्य को सबसे पहले, स्पर्म के बारे में या सीमन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था,
ल्यूवेनहॉक ने बताया था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसमें की थी? दांत के मेल में, वीर्य में और तालाब के पानी में। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी? कोर्क में की थी। कोर्क मतलब पेड़ की छाल। ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल में 1665 में की थी। समझ में आइए बेटा? तो ये हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर होता है मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय होता है। मल्टी सेल्युलर होता है। मल्टी सेल्युलर मतलब जिनका शरीर एक से अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है। ऐसे कई सारे टाइप होते हैं किसके? सेल के। क्योंकि सेल को किस नाम से जाना जाता है? हमारी फंडामेंटल यूनिट या फिर हम कहें कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से किसको जाना जाता है? सेल को। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी क्रियात्मक और शरीर की संरचनात्मक इकाई के नाम से किसको जाना जाता है? सेल को, मतलब कोशिका को जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना की। जो कोशिका की संरचना होती है बेटा, वो संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। कोशिका की संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। पहला जो भाग होता है कोशिका का, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो पहला भाग होता है या तो वो कोशिका भित्ति का होता है या फिर कोशिका झिल्ली का होता है। दूसरे नंबर का जो भाग होता है बेटा, जो सेकंड नंबर का भाग होता है, वो कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। ठीक है, और थर्ड नंबर का जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बेटा कोशिका की संरचना के बारे में बात करते हैं कि कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो किस प्रकार की है। कि कोशिका की जो संरचना होती है वो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। पहले नंबर का जो भाग होता है वो होता है बेटा उसका सेल मेम्ब्रेन या फिर हम उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेकंड नंबर का जो भाग होता है कोशिका झिल्ली बोलो या फिर हम इसको सेल वॉल भी कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है बेटा साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। और तीसरा नंबर का होता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको ब्रेन कहा जाता है, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इन तीन भागों से मिलकर हमारा जो पूरा सेल है, जो हमारी पूरी कोशिका है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, अभी हमने बात करी कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में कि कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना है, वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन तीनों भागों को नोट्स के माध्यम से आपको पूरा उपलब्ध करवाया जाएगा। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए।